पुस्तक अन्य लोकों की सुगम यात्रा से आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रहमालाओं की विभिन्नताएं। लेट्स सी। आजकल के दिनों में जब मनुष्य चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत किसी पुराने रिवाज से संबंधित है। जब दुनिया चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयत्न कर रही है, हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। तो रिवाज का अर्थ समझ रहे हैं आप? रिचुअल। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट सिंपली अ रिचुअल। देखिए, स्पष्ट ये चीज दिखती ही है कि कैसे प्रभुपाद जी ने ये सारे जो फॉल्स कंसेप्शन है इनको कैसे ध्वस्त किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में प्रचार किया है कृष्ण भावनामृत का, जो ये बिल्कुल सिद्ध करता है कि ये ना तो कोई कोई रिवाज है, ना ये कोई सिर्फ पर्टिकुलर कुछ जो ग्रुप है लोगों का उनके लिए है, और ना जो भी रिलीजन कास्ट से लोग अपने आप को समझते हैं वहां तक सीमित है। ये किसी भी चीज तक सीमित नहीं है, ये सभी के लिए है। तो जब दुनिया चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयत्न कर रही है, हम हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं, परंतु लोगों को गलत समझकर यह मान लेना नहीं चाहिए कि हम आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़े हुए हैं। क्या आपने अपने रिश्तेदारों से ये बात सुनी है? दुनिया पता नहीं कहां कहां पहुंच गई है और तुम क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो वन शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, हरे कृष्णा जप रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बैकवर्ड है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं आगे, हमने समस्त वैज्ञानिक प्रगति को पहले ही पार कर लिया है। तो कई बार ऐसे भी मतलब कहा सुनने को मिला होगा कि तुम तो कुएं के मेंढक हो, बस अपनी सीमित जिंदगी जी रहे हो, ये बस कुछ मतलब बाहर की दुनिया तो तुम तो देख ही नहीं रहे हो, बाहर का कुछ देखो, कुछ करो जीवन में, एज इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और प्रभुपाद जी स्पष्ट ये बात कह रहे हैं, हमने समस्त वैज्ञानिक प्रगति को पहले से ही पार कर लिया है। हम इस सीमित भौतिक जगत के बाहर का सोच रहे हैं, वास्तव में एक ऐसा स्थान जो वास्तव में असीमित है और वैज्ञानिकों की तो रेंज के बाहर ही है बिल्कुल। आप देखिए ना, अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने जो डिस्कशन किया था, प्रभुपाद जी ने पूरा साइंटिस्ट के बारे में बताया था कि वो क्या क्या रिसर्च करके कहाँ तक पहुंचे हैं, पर फिर भी पूरा पूरा तो नहीं जान पाए ना, सिर्फ प्लैनेट्स तक ही अटक कर रह गई ना उनकी गाड़ी। वो ये तो नहीं जान पाए ना कि एक कोई व्यक्ति है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, ये किसी कोई व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति है जिसकी ये पूरी सृष्टि है। इस बात को तो कहाँ ही समझ पाए। तो ये बात समझना चाहिए। देखिए, स्पेशली स्टार्टिंग में जब कोई भी व्यक्ति भक्ति में आता है, तो फिर वो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो निरुत्साहित हो जाए ये सारी बातें सुनकर, कि हाँ हम तो कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली हरे कृष्णा कर रहे हैं, और लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। इस वजह से कहा जाता है असत संग त्याग। जहां जिन भी लोगों को कृष्ण से कुछ मतलब ही नहीं है, उनके बीच में बैठना पॉइजनस है वास्तव में डिवोटीज के लिए। बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन मुझे आया था कि भक्तों को कैसा होना चाहिए, भक्तों को इन्फेक्शियस होना चाहिए। कोई भी उनके संपर्क में आए
तो उन्हें कृष्णा का इन्फेक्शन भक्त को देना चाहिए। बस कोई भी व्यक्ति आए तो वो इन्फेक्ट हुए बिना जाए ना। और इसका विपरीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप कहीं गए, आपको कहीं जाना पड़ गया भौतिकतावादी लोगों के बीच में, जो भक्ति से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, और आप खुद वहां जाकर इन्फेक्टेड होकर आ गए। नो। तो शुरू में ये बातें समझ नहीं आती है कि क्यों हम, मतलब हमारे सगे संबंधियों से भी नहीं मिले क्या, हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या हुआ। लेकिन समझना चाहिए जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, अपनी अपने आध्यात्मिक जीवन में वह प्रगति करता है, तब उसे समझ आता है कि मेरी एकमात्र प्रेमास्पद तो कृष्ण है। यहाँ के जो भी रिलेशनशिप है वो तो वास्तव में झूठे हैं। झूठे कैसे हैं? क्योंकि वे तो शरीर के संबंध है ना। लेकिन मैं तो ये शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वास्तव में मेरा एकमात्र संबंध तो कृष्ण से है। तो जब व्यक्ति इस बात को समझता है तो धीरे धीरे करके वो खुद ही उन चीजों को अपनी लाइफ से कट करना चाहेगा जो उसकी भक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा है ही नहीं। और इसके लिए नियमित श्रवण करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सारी बातें बहुत डीप है और ये आसानी से दिमाग में क्लिक नहीं करती है। बार बार जब व्यक्ति श्रवण करता है तब उसे समझ में आता है, एकदम उसके दिमाग में बैठती है बातें वास्तव में, जब वो नियमित रूप से श्रवण करता है। और काफी भक्त में देखती हूँ जो मतलब दे आर लाइक मिक्स्ड। भक्ति भी करना है, हाँ, और भौतिकतावादी जो जीवन है उसको भी तो एंजॉय करना है। तो आप देखेंगे जब इस तरह से व्यक्ति भक्ति करता है तो जिस तरह से उसको अपने जीवन में प्रगति करनी चाहिए उस तरह से वो नहीं कर पाता है आध्यात्मिक जीवन में। आई मीन अच्छा, अच्छी बात है, वैसे भी वो भक्ति कर रहा है, उसका लाभ हो रहा है। पर हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो फिर हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। जैसे एक आज ही लास्ट जब गीता की क्लास हो रही थी आज, तो लास्ट में किसी भक्त ने क्वेश्चन किया था कि जब हम शुरू में भक्ति करते हैं तो हम बहुत उत्साहित होते हैं, हमें भगवान से बहुत रेसिप्रोकेशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, पर आगे जाकर तो भक्ति में ऐसा कुछ उत्साह दिखता नहीं है। तो क्या भगवान आगे जाकर रेसिप्रोकेशन नहीं करते, बंद क्यों कर देते हैं? ये वास्तव में कितनी गलत बात है। मैं तो स्वयं देखती हूँ जो भक्त नियमित रूप से अपना माला जप कर रहे हैं, श्रवण करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो भी बातें बताई जा रही है, कितना उत्साह है प्रतिदिन। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैं भक्तों को ना देखूं। सुबह जप में दिखेंगे, कथा में दिखेंगे और नियमित रूप से दिखेंगे। Why? Because they have prioritized Krishna in their life. एंड और जब आप अपने जीवन में कृष्णा को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो फिर भगवान तो उस तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे ही ना। देखिए, भक्ति का एक सिंपल सा सूत्र है, व्यक्ति जिस मनोभाव से भक्ति करता है उस मात्रा में भगवान उससे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अब ये चेक हमें करने की जरूरत है कि हम किस मनोभाव से भक्ति कर रहे हैं। आर वी गिविंग आर वी गिविंग आवर फुल? क्या हम पूरी तरह से अपने जीवन में भक्ति फॉलो कर रहे हैं? जो भी सिद्धांत हमें गए हैं, जो भी बताए जाते हैं, क्या हम अच्छे से उनका पालन कर रहे हैं? देखिए, एक बात समझने वाली है, जो भी बातें बताई जाती है हो सकता है कि हम उसको 100% फॉलो ना भी कर पाए, बट वी शुड एटलीस्ट एस्पायर टू फॉलो देम। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इस पर कहते हैं, दैट वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल
कर नहीं पा रहा वो अलग बात है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। और जब इस तरह से इच्छा करते हैं तो आप खुद देखेंगे आप सच में कर पाएंगे। तो आज जो उन भक्त ने बात कही थी, तो इससे समझना चाहिए कि खुद में ही चेक करना चाहिए कि मैं किन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ये हमें खुद को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि और भी भक्त हैं जो मतलब मेरे साथ भक्ति कर रहे हैं डेली, मेरे साथ मतलब समझ रहे हैं ना आप, संग में जब आप सबके साथ, तो वो जिस तरह से उत्साहित है, मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ। तो ये बात आप समझ रहे हैं, वो जो उन्होंने भक्त ने जो बात कही थी कि शुरुआत में तो बहुत उत्साह लगता है, क्योंकि शुरुआत में आप सच में प्रायोरिटी बहुत अच्छे से देते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे व्यक्ति मतलब उसको जो भी बात बताई जाती है बिल्कुल नियमित रूप से वो फॉलो करता है, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा मटेरियल लाइफ भी तो होना चाहिए ना, तो वहां जाता है तो बस अब वहीं पर ही वो खिंच के रह जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है समझने वाली कि आप जिस मनोभाव से भगवान की भक्ति करेंगे, जिस जिस मतलब जितना इम्पोर्टेंस आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को देंगे, उस मात्रा में भगवान और ज्यादा अपने आप को रिवील करते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि हमने समस्त वैज्ञानिक प्रगति को पहले से ही पार कर लिया है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का उच्चतर ग्रहों में पहुंचने का प्रयास यह कोई हल्की बात नहीं है। हल्की मतलब हल्की नहीं बोला जा रहा, हल्की बात नहीं है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा सल्यूशन नहीं है कि व्यक्ति ऊपर के ग्रहों में जा रहा है। समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर लिखा होता है, हेडलाइन, मनुष्य का चंद्रमा पर पहला कदम। होना चाहिए कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। फिर ठीक है, चंद्रमा, क्या मनुष्य का चंद्रमा पर पहला कदम। लेकिन संवाद दाताओं को यह नहीं पता कि करोड़ों करोड़ों मनुष्य वहां पर जाकर वापस आए हैं। यह पहली बारी नहीं है, यह तो प्राचीन अभ्यास है। भगवत गीता में स्पष्ट है, कहा गया है, ये बात समझ रहे हैं आप कि जैसे जो व्यक्ति है बहुत सारी पायटी फॉलो करके अपने जीवन में पुण्य वगैरह करके उच्च लोकों में तो वैसे ही पहुंचा हुआ है, और बल्कि यहाँ मनुष्य है तो फिर भी इस मनुष्य देह में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और वहां पहुंचकर उनको कुछ मिलता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, सब खाली रहता है। लेकिन वास्तव में करोड़ों करोड़ों मनुष्यों ने मनुष्य जीवन में कुछ तप करके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करके वास्तव में उच्चतर लोकों में पहुंचे हैं, इस पृथ्वी से मुक्त होकर। मतलब रहे वो भौतिक जगत में ही है, पर उच्च लोकों पर वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर वापस आए हैं। हमेशा के लिए ऊपर वाले लोकों में नहीं रह सकता है व्यक्ति, जब तक उसका पुण्य रहता है, जब तक वह वहां तक रहता है। जैसे पुण्य क्षीण होते हैं वापस से नीचे गिरता है। अगर भगवान की भक्ति करके गया है तो फिर वो अलग केस है, फिर तो वो आगे भक्ति करके प्रगति ही करेगा। पर ये सारी चीजें हैं, तो यह तो प्राचीन अभ्यास है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, आब्रह्म भुवना लोका पुनर् आवृत्ति न अर्जुना। हे प्रिय अर्जुन, यद्यपि तुम सर्वोच्च ग्रह माला में भी जाओगे, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वो है तो भौतिक जगत ही, हमेशा के लिए तो वहां पर नहीं रह सकता है कोई भी व्यक्ति। इसलिए अंतर्ग्रहीय यात्रा अनोखी बात नहीं है। कृष्ण भावना भावित भक्तों को उसका पहले से ज्ञान है ना, सबको ज्ञान। कोई भी ऊपर के लोकों में जाने के लिए तो भक्ति नहीं कर रहा है यहाँ पर,
आई एम डैम श्योर, बिल्कुल 100% गारंटी है, मैं स्टैम्प पेपर में लिख कर दे सकती हूँ कि कोई भी भक्त जिन्हें मैं प्रतिदिन देखती हूँ, इस वाली क्लास में तो नहीं दिखते हैं सभी सब वीडियो ऑफ करके रखते हैं, बट हाँ सुबह जप में दिखते हैं, प्रभु जी की क्लास में दिखते हैं, और वैसे भी तो डेफिनेटली दे आर नॉट सर्विंग, यू ऑल आर नॉट सर्विंग कृष्णा ताकि आप ऊपर के लोगों में पहुंचे। दिस इज डेफिनेट, स्टैम्प पेपर में मैं लिख कर दे सकती हूँ ये बात। तो कृष्ण भावना भावित भक्तों को उसका पहले से ही ज्ञान है। क्या ज्ञान है कि ऊपर जाके कर क्या लेंगे, वापस से नीचे गिरेंगे, या फिर वही है तो वो भौतिक जगत ही ना, मृत्यु तो वहां पर भी आएगी। आप देखिए ना ये कितनी सुंदर चेतना है वास्तव में। आप देख रहे हैं ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, भौतिक जगत में तो व्यक्ति भौतिकतावादी चीजों में फंस कर बहुत सारे भौतिक प्रयासों में लगा है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो तो भक्त लोग पहले ही छोड़ दिए। उसके अलावा भी आप देखेंगे काफी सारे जो लोग हैं जो तपस्या करते हैं ताकि उनको ऐसा कुछ ऊपर के लोकों में वो पहुंच जाए, वह भी वहां पर भी भक्तों की कुछ भी रुचि नहीं होती है। ये सारी चीजें भी बहुत मतलब एकदम निम्न है भक्तों के लिए। यही सेम बात तो आज प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति का ऐसा स्वभाव भी है कि व्यक्ति भक्ति करते करते उसकी कुछ भी इच्छा नहीं रहती है, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती है। ये बात समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना यह वास्तव में मोक्ष के बाद का स्टेज है। तो आप देखिए कितनी उत्तम चेतना है वास्तव में कि हमारा जो गोल है दैट इज स्टॉप, कुछ नीचे की कुछ भी चीजों में ध्यान ही नहीं है, नहीं चाहिए कुछ भी हमें नीचे का। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। जैसे आपने देखा होगा, इसको एग्जाम्पल से समझिए, कोई कोई भी बच्चा हो, ऐसा होता ही है जैसे काफी सारे बच्चे हैं, सबका अलग अलग फील्ड में रुचि होती है, कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। लेकिन सपोज करिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां पर एडमिशन मिलना बहुत टफ हो, और साधारण जो बच्चे हैं वो तो सोच ही नहीं सकते कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा क्या। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है कि आगे जाके हम उस कॉलेज में पढ़ाई करके कुछ बन जाए, वो तो दूर की बात है। उनको तो ये भी आशा नहीं रहती कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा क्या। तो आप सोचिए, सिर्फ व्यक्ति कोई भी वो जो बच्चा है उसका सिर्फ ये जो प्रयास है कि मुझे उस कॉलेज में, जैसे सपोज करिए आईआईटी की बात कर लीजिए, मैंने सुना है वहां पर आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है। तो आप देखिए ना, जैसे ही आप सुनते हैं, या पहले अभी तो नहीं सुनते हैं, पहले आप सुनते थे कि अरे वाह वो बच्चा तो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो गया, तो कितना मतलब उसको माना जाता था ना कि वाह ये कितनी अच्छी बात है। तो उसकी जो आईआईटी से नीचे के जो कॉलेजेस हैं वहां पर उसकी मति नहीं है, उसका गोल है बस मुझे तो उस कॉलेज में आईआईटी में मुझे एडमिशन मिल जाए। तो उसी तरह से जो भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त, उनकी ये नीचे की चीजों में कुछ भी उनका ध्यान नहीं है, नहीं चाहिए हमें सब। वी वांट लव ऑफ कृष्णा, वी वांट कृष्णा, हमें कृष्ण चाहिए, वी वांट टू सर्व कृष्णा। क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसे हम अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अरे भाई भगवान खुद चाह रहे हैं। देखिए कई बार जब ये बात बोली जाती है तो एटलीस्ट मेरे मन में आता है कि ये भी तो एक डिजायर है। क्या ये डिजायर अच्छी है, दैट वी आर आस्पिरिंग टू हैव कृष्णा। पर यहाँ ये क्या बात बताई जा रही है,
भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसे हम अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवान कृष्ण तो स्वयं गीता में बार बार कह रहे हैं, गीता में 2 बार बोले हैं एक ही बात, तुम मेरे भक्त बनो, तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मेरी शरण में आओ, मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु। भगवान स्वयं ही तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हें पाने की इच्छा रखें। भगवान खुद चाहते हैं कि भगवान बस अपने आप को हमें दे दे। तो ये उत्कंठा जागृत करवाना चाहते हैं भगवान वास्तव में। तो आप देख रहे हैं, दिस इज द हाईएस्ट गोल। कुछ नहीं चाहिए हमें, वी वांट कृष्णा। वैदिक साहित्य के अनुसार अनेक ग्रहमालाएं हैं। जिस ग्रहमाला में हम रहते हैं उसे भूलोक कहते हैं। इस ग्रहमाला के ऊपर भूरलोक है, उसके ऊपर स्वरलोक है, चंद्रमा स्वरलोक में है। ध्यान दीजिएगा, ये स्वर्ग लोक नहीं है। प्रिय शर्मा माता जी, ठीक है माता जी, ठीक है, चली गई चंद्रमा पर। एनीवेज, तो आप ये बात ध्यान दे रहे हैं, ये स्वर्ग लोक नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गई थी, चंद्रमा स्वर्ग लोक में है, मैं स्वर्ग लोक, इसको स्वर्ग में पढ़ रही थी, बट इट्स नॉट स्वर्ग लोक, इट्स स्वर लोक। अंतिम, यस, स्वर लोक के ऊपर महर लोक है, उसके ऊपर जनलोक, और उसके ऊपर सत्यलोक। ठीक है। उसी प्रकार निम्न ग्रहमालाएं हैं। इस प्रकार इस विश्व में ग्रहमालाओं के 14 स्तर है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, और सूर्य मुख्य ग्रह है। सूर्य का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.32 में निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणाम राजसमस्त, नो, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणाम राज, लेट मी ट्राई वंस अगेन। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कितनी अमेजिंग बात है, ये सेम चीज हमने कल शाम की क्लास में भी पढ़ी थी, प्रभु जी की क्लास में। डू यू रिमेम्बर, जिसमें प्रभु जी ने डिस्कशन किया था कि जो सूर्य है वो सभी ग्रहों के अधिष्ठाता है। बेसिकली राशियों की बात चल रही थी कि राशियों में सूर्य घूमते रहते हैं, और एक सूर्य नहीं, बहुत सारे सूर्य हैं, आगे प्रभुपाद जी भी बताएंगे अभी। और 12 राशियों में जो सूर्य है वो पूरे 12 एक साल में चक्कर लगा लेता है। तो ये सेम हमने कल शाम की क्लास में पढ़ा था। मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद कृष्ण की आराधना करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य में अपरिमित शक्ति और ताप है, और वह अपनी कक्षा में घूमता है। सूर्य जो समस्त ग्रह मालाओं में प्रमुख है, परम भगवान का नेत्र है। पढ़ा था हमने कल ये। वास्तव में सूर्य के बिना हम देख नहीं सकते। हमें अपनी आंखों पर बहुत गर्व हो सकता है, लेकिन हम अपने घर के बाहर के पड़ोसी को भी देख नहीं सकते। घर के बाहर के पड़ोसी की तो दूर की बात है, अगर कमरे में अभी आप अंधेरा कर लीजिए, आप अपना हाथ तक नहीं देख पाएंगे खुद का। लोग चुनौती देते हैं, क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? लेकिन वे देख ही क्या सकते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि ये आंखें किसने दी है?
जिससे तुम देखोगे। इज इट नॉट? लोग ठीक है कह देते हैं किसने देखा है भगवान, दिखते तो है नहीं, कहाँ है? अगर ईश्वर है तो दिखने चाहिए ना, हमें तो नहीं दिख रहे। सबसे पहले तो क्वेश्चन है ये आंखें किसने दी है। व्यक्ति इस पर बिल्कुल विचार ही नहीं करता कि आंखें किसने दी है और क्यों दी है। कितनी डीप पॉइंट है ना ये। और व्यक्ति अपने आप से कभी इन इन सारी चीजों पर जिज्ञासा कर ही नहीं सकता है। बहुत ही रेयर कोई व्यक्ति होगा जो इस तरह से बैठा बैठा कभी उसके दिमाग में इस तरह से विचार आ जाए। कलयुग में तो ये पॉसिबल ही नहीं है चीज। इट्स जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वे देख ही क्या सकते हैं, उनकी आंखों का मूल्य ही क्या है। भगवान इतने सस्ते नहीं है। सूर्य प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज देख नहीं सकते। तो भगवान के विषय में भूल ही जाओ। और देखिए क्वेश्चन भी, मतलब एक प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि तुमने आज तक ऐसा किया क्या है कि तुम्हारे लिए स्वयं भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए, तुम्हें तुम्हें दिखने के लिए, कि तुम भगवान को दिखो। जब ये टॉपिक आता है तो दिमाग में आ जाता है, आ ही जाता है कि वास्तव में हमने ऐसा किया ही क्या था जो भगवान हमारे सामने आए और हमें दिखे। तो समझना चाहिए कि जब व्यक्ति अपने जीवन में तप करता है, स्पेशली भक्ति की बात हो रही है, कि जब व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति का तप करता है, नाम जप का तप, श्रवण कर रहा है। अभी आप सोचिए ना, आप क्लास में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं एक्सक्लूसिव टाइम निकाल कर, तो क्या ये तप नहीं है? आप अपनी बुद्धि अपना दिमाग लगा रहे हैं ना सुनने के लिए भगवान के बारे में। नहीं तो और भी कितने सारे काम होते हैं जो व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम इस भौतिक जगत में हैं, हम इस भौतिक देह में हैं, और हम स्वयं आत्मा है। लेकिन हम खुद का ही अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हम आत्मा है। कितनी अद्भुत भगवान की माया शक्ति है ना कि हम आत्मा है, लेकिन हम स्वयं ही ये चीज अनुभव नहीं कर पा रहे कि हम आत्मा है, और हमेशा इस देह से अपनी पहचान करते रहते हैं। तो भगवान को देखना तो भी बहुत दूर है अभी तो बेसिकली समझना चाहिए, जब व्यक्ति अपने जीवन में प्योरिटी फॉलो करता है, भगवान का भजन करता है, जितनी मात्रा में और जितनी गंभीरता से वह भगवान का भजन करता है, उतना उतना भगवान अपने आप को उसे प्रकाशित करते जाते हैं। और आप स्वयं इस बात को देख सकते हैं, जब से आपने भक्ति करना स्टार्ट किया, भगवान के विषय में आपके मन में जो धारणा थी और अब जो धारणा है, काफी बार मैं इस विषय में सोचती हूँ। जैसे आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति किसी की भी उपासना कर रहा है। ये बात बेसिकली मैंने एक माताजी को समझाई थी जो किसी दूसरे धर्म को मानती थी। अब तो पता नहीं कहाँ चली गई है वो। बट मैं उनको, मतलब शी वांटेड टू ऑफर हर फूड टू कृष्णा। तो मुझे पूछ रही थी कैसे मुझे भी भगवान को ऑफर करना है, मैं कैसे क्या ऑफर करूँ ये वो। तो मैंने उनको बताया, मतलब वो गॉड गॉड कहती थी, कृष्णा तो नहीं कहती थी। शी वॉज हियरिंग, मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तकों का जो डिस्कशन है वो सुन रही थी, बट शी वॉज अज्यूमिंग कि सब एक ही है। तो हाँ, मैंने उनको मतलब बताया था। प्रभुपाद जी तो बताते हैं, बार बार बताते हैं कि आपको नाम जप करना है, श्रवण करना है, भगवान को अर्पित भोजन पाना है। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि कैसे भगवान को कैसे ऑफर करना है, कैसे गॉड को ऑफर करना है खाना, मुझे भी बताओ। मैं उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण का फोटो है, आप उनको इस तरह से ऑफर करिए, यू कैन सिंपली चांट हरे कृष्ण महामंत्रा।
तो उनको डाउट था, मतलब अम, ठीक है, जो भी उनका धर्म था उसमें वो मानते थे कि भगवान जो है उनका, मतलब ऐसे है भगवान जो बहुत ग्रेट है और उनको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इतने ग्रेट है कि वो किसी को दिख ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी बात उन्होंने बताई थी, मतलब वो कह रही थी इस तरह से, मतलब वो उनको लग रहा था कि ये जो कृष्णा का फोटो है ये सब काल्पनिक है, वास्तव में तो भगवान को कोई देख ही नहीं सकता है व्यक्ति। तो उनकी इस तरह से धारणा थी कि किसी ने कल्पना कर दी और इस तरह से फोटो वगैरह डीटीज वगैरह डिजाइन कर दिए। सो शी वाज अज्यूमिंग इट लाइक दैट। तो ये बात क्या मैं बता रही थी, एकदम मैं डिफ्लेक्ट कर गई। आई जस्ट कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड, कुछ बहुत अमेजिंग पॉइंट मैं बताने जा रही थी। सूर्य के बिना हम कोई भी चीज देख नहीं सकते, तो भगवान के विषय में भूल ही जाओ। कुछ पॉइंट था बहुत अमेजिंग सा, एकदम से पता नहीं कैसे डिफ्लेक्ट हो गया है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रकाश के बिना हम अंधे हैं, रात्रि के समय हम कुछ देख नहीं सकते और इसलिए हम बिजली का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य उपस्थित नहीं होता है। क्या बात चल रही थी वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बहुत अमेजिंग पॉइंट था वो। बट एनीवेज विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात बताई जा रही है कि हम सूर्य के बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते सूर्य के प्रकाश में, और रात्रि में आप देख ही सकते हैं। रात्रि में अगर लाइट्स भी ना हो, लाइट की वजह से तो थोड़ा बहुत जो उजाला होता है उससे हम कुछ देख पाते हैं, लेकिन अगर लाइट्स, स्पेशली आपने देखा हो जब रात को लाइट्स चली जाएं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी दिखता नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर कुकिंग, आप प्रसाद बना रहे हैं और उस टाइम पर लाइट्स चली जाए, कितना प्रॉब्लम होता है, कुछ भी नहीं दिखता है, क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे थे, कुछ टॉर्च वॉर्च जलाना पड़ता है फिर। तो सूर्य प्रकाश के बिना हम अंधे हैं, रात्रि के समय हम कुछ देख नहीं सकते और इसलिए हम बिजली का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य उपस्थित नहीं होता। सृष्टि के आविष्कार में केवल एक ही सूर्य नहीं है, किंतु करोड़ों सूर्य हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्या बात चल रही थी, कि भगवान के दर्शन के लिए व्यक्ति को तप करना होता है। जब वह अपने जीवन में भगवान का भजन करता है। हाँ, अब मुझे याद आ गया क्या बात चल रही थी। बात चल रही थी कि जब आप देखेंगे, आपने जब से भक्ति करना स्टार्ट किया था और अब आप जहां पर पहुंचे हैं नियमित रूप से भक्ति करने करते करते, अब भगवान के विषय में आपकी जो धारणा है वो बिल्कुल अलग है। यस, मुझे बिल्कुल अच्छे से अब याद आ गया बात, क्या बात चल रही थी। तो हाँ, मैं उनको, वो जो माता जी हैं उनको मैं क्या बात समझा रही थी, कि अगर जो भी फोटो आप देख रहे हैं, अगर ये भगवान नहीं है, तो आप किसी मनुष्य का फोटो लीजिए। उनको मैं समझा रही थी, जैसे हमारे मतलब किसी के भी घर में कोई भी व्यक्ति अगर बस जाता है, मतलब शरीर छोड़कर चला जाता है, चल बसता है इस संसार से, तो आप देखेंगे काफी बार उनके फोटोज लगाए जाते हैं घर में। तो ठीक है, आप भगवान को भी साइड में रखिए, आप उन व्यक्ति का आप भजन करिए, आप उनको खाना ऑफर करिए या जो भी आप चीजें करिए, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं देखेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल थोड़ा स्ट्रेंज सा लग सकता है, लेकिन उनको समझाने का मेरे पास में और कुछ तरीका ही नहीं था, वो समझ ही नहीं पा रही थी। तो मैं उनको ये बात समझाना चाह रही थी कि अगर आप किसी मनुष्य का फोटो अपने सामने रखते हैं और आप उनको भोजन अर्पित करेंगे, तो वो भोजन आपका स्पिरिचुअल नहीं हो जाएगा और उसको पाने के बाद में कुछ भी चेतना में फर्क आएगा ही नहीं आपके। लेकिन
भक्त नियमित रूप से भगवान को खाना ऑफर करते हैं, अपना भोजन अर्पित करते हैं, उसके बाद में उसको प्रसाद उस प्रसाद का सेवन करते हैं और वे स्वयं देखते हैं कि उनकी चेतना में कितना परिवर्तन आया है। देखिए, ये जो प्रसादम हम पाते हैं ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी मत लीजिएगा इस बात को आप, क्योंकि मैं ऐसे भक्तों को भी जानती हूँ जो 16 माला नियमित रूप से जप कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण उनको प्रसाद मिलता ही नहीं है। कोई भक्त है, मतलब कोई प्रभु जी हैं, उनके घर में डिवोटी तो कोई भी नहीं है और उनका कुछ विवाह वगैरह भी नहीं हुआ है, वाइफ वाइफ बना दे तो ही चांट्स 16 राउंड्स, अपनी नियमित है बिल्कुल अपनी साधना में। लेकिन अब कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं वो, तो उनको खुद को नहीं मिलता है ना, उनको कुकिंग वगैरह कुछ आती है, तो इस वजह से उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब रहती है। क्योंकि भोग अगर कोई भी व्यक्ति पा रहा है, भगवान का प्रसाद नहीं पा रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और वो खुद अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि जब धाम जाते हैं, कुछ दिन वहां रहते हैं, वहां प्रसाद पाते हैं, तो जो चेतना में परिवर्तन महसूस करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। धाम में व्यक्ति वास कर रहा है तो वो तो वैसे भी अलग अनुभव होता ही है वहां तो। पर ये बात आप समझ रहे हैं, प्रसाद हम नियमित रूप से पा रहे हैं ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है। मतलब भगवान का प्रसाद दिखने में साधारण भोजन लग सकता है, पर वो साधारण बिल्कुल भी नहीं है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो सिर्फ प्रसाद पा पाकर भक्त बन गया है। कुछ भी, वो ना तो कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना, ना कुछ भगवान का नाम जप करना, ना श्रवण, बस नियमित रूप से कुछ टाइम तक प्रसाद पाया, उसी से जो बीज है भक्ति का वो स्प्राउट होने लगता है। और फिर बाद में रुचि, मतलब अपने आप ही रुचि आने लगती है कि मैं भगवान का भजन करूं। भगवान भगवान का जो प्रसाद है उसका एक एक कौर, एक एक बाइट अविद्या को बहुत तेजी से नाश करने वाला है। तभी तो आप देखिए ना प्रसाद की कितनी महिमा है। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी जीव भी अगर एक बार भी भगवान विष्णु का प्रसाद पाता है, सो डेफिनेटली उसको अगला जीवन मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इतनी पोटेंसी है, क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद स्वयं भगवान है। भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं, मतलब भगवान के संपर्क में जो भी चीजें आप देखते हैं, भगवान की कथा हुई, भगवान का नाम हुआ, भगवान का प्रसाद हुआ, वॉट एवर, दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। भगवान का विग्रह हुआ, तो इसको बिल्कुल भी ऑर्डिनरी मत लीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ प्रसाद ही पा रहा है तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है, लेकिन प्रसाद नहीं पाता है तो माया बहुत झट से पकड़ लेती है। तो हाँ, उन माता जी को मैं ये बात समझा रही थी कि अगर आप किसी मनुष्य को भोग लगाकर पाएंगी तो कुछ भी आपको फर्क नहीं दिखेगा अपनी चेतना में। तो ये टॉपिक था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मुझे शेयर करना था। थैंक यू कृष्णा, याद दिला दिया भगवान ने। ठीक है, आगे देखेंगे हम। सृष्टि के आविष्कार में केवल एक ही सूर्य नहीं है, किंतु करोड़ों सूर्य हैं। यह भी ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिश विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर के आध्यात्मिक तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। क्लियर है ये चीज?
और उस ब्रह्म ज्योति में असंख्य ग्रह है। जिस तरह से सूर्य प्रकाश में अनगिनत ग्रह है, उसी तरह से कृष्ण के शरीर के चमकते हुए तेज में अनगिनत ग्रह और ब्रह्मांड है। क्लियर है? हमें अनेक ब्रह्मांडों का ज्ञान है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। इस प्रकार करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और यदि कोई इनमें से किसी ग्रह पर जाने का प्रयास करेगा तो केवल अपना समय बर्बाद करेगा। डू यू अग्री विद दिस? अब सोचिए, कोई भी जो व्यक्ति है वो चांद पर पहुंच भी गए, तो वहां पर उन्होंने क्या ही कर लिया जाकर? जाने के बाद भी उनको कुछ मिला तो नहीं ना वहां, सब कुछ खाली। तो केवल अपना समय बर्बाद करेगा। अब देखिए, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी कोई मनुष्य चंद्रमा पर गया है, लेकिन मनुष्य समाज को इससे क्या लाभ? यदि इतना धन, इतनी शक्ति और 10 साल का प्रयत्न खर्च करने के बाद कोई चंद्रमा पर जाता है और उसे केवल स्पर्श करता है, तो उससे क्या फायदा प्राप्त होगा? बिल्कुल हास्यास्पद बात नहीं है ये? प्रभु जी एक बार इसको अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया था प्रभु जी ने, कि सोचिए कोई व्यक्ति गया चंद्रमा पर और वहां जाकर वो पत्थर लेकर आया वहां से, ठीक है, वेरी नाइस रेयर स्टोन चांद में मिला है हमें, और उसको लेकर आया वो। उससे उसको मिल क्या गया? पत्थर अगर वो वहां से लेकर भी आया। आप देखेंगे ना, लोग इन सारी चीजों में भी बहुत लगे रहते हैं। पुरानी पुरानी वस्तुएं इकट्ठी करेंगे, पुराने पुराने नोट, करेंसी, और पता नहीं क्या उनको बोलते हैं, जो भी पुराना सामान होता है उसको इकट्ठा करने का भी लोगों का बहुत शौक होता है। पर उससे हो क्या जाएगा? और आप ये देखेंगे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि आप अपने आसपास लोगों को जो करता हुआ देखते हैं, आप खुद भी वही करते हैं। तो मुझे याद है, मैं भी मतलब नोट वगैरह कुछ मतलब बाद में मुझे याद आया कि मैं भी इस तरह से इकट्ठा करती थी। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले चेक किया था ड्रॉर, तो उसमें 1 और 2 रुपए के कुछ नोट पड़े थे, 5 रुपए के नोट पड़े थे उसमें। लेकिन अब ऐसी कुछ बुद्धि नहीं है कि इनको रखना है। मेरे तो दिमाग में आता है, ये रखे क्यों है यार, इसको मैंने रखा हुआ क्यों है? मैं तुरंत लेकर गई एंड आई जस्ट गॉट फ्लावर्स फॉर कृष्णा। तो आप ये बात देख रहे हैं, आस-पास आप जो लोगों को करता हुआ देखेंगे, आप खुद भी वैसा करने लगते हैं। एंड पीपल आर क्रेजी फॉर दीज थिंग्स, दे आर जस्ट क्रेजी। हमें इस तरह से इकट्ठा करना है, मतलब ऐसे हमें स्टोर करके रखना है। काफी काफी लोग हैं जो इस तरह से मतलब लगे रहते हैं, पुरानी पुरानी पेंटिंग्स को वो स्टोर करके रखना चाहते हैं अपने पास में। उन सब चीजों से होगा क्या? तो हाँ, प्रभु जी बता रहे थे, कोई वहां पर चंद्रमा पर गया, वहां से पत्थर लेकर आया, तो उसका करेगा क्या? आप किसी गांव की माता जी को भी अगर वो पत्थर ले जाकर देंगे, तो वो बहुत जोर जोर से हंसेगी कि इस पत्थर का मैं क्या करूं, इसका मैं सूप बनाऊं? कुछ भी तो काम का नहीं है ये। लेकिन लोग इस तरह से, उनकी रुचि होती है म्यूजियम्स, यस, म्यूजियम्स में वो रखते हैं। अगर आप कभी गए हो, अब तो नहीं जाते हैं, मुझे सब पता है, टाइम ही नहीं है अब तो इन फालतू चीजों का। पर पहले अगर कभी आप गए हो, तो वहां म्यूजियम में वो क्या क्या रखते हैं, पुरानी पुरानी चीजें। पर उससे लाभ क्या है, क्या फायदा प्राप्त होगा? क्या कोई वहां ही रहकर अपने मित्रों को बुला सकता है, चंद्रमा पर गया है तो? कोई भी तो नहीं आएगा। बल्कि आप देखेंगे, कंट्री की तो बात छोड़िए, आप जहाँ सेम सिटी में रहते हैं, वहां पर भी सामान्यतः बात की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है,
तो वहां पर भी वो नहीं आएगा, नहीं आना चाहेगा कि अरे भाई इतना पेट्रोल जल जाएगा, वहां जाएंगे, इतना खर्चा होगा, अपने घर में बैठे रहो, इससे अच्छा। होता है कभी, देखा है आपने, कभी होता है ऐसा? अब दूसरे ग्रह पर जाने की तो बात ही क्या है, सिटी में ही जब व्यक्ति इतना सोच रहा है, कंट्री की तो बात ही नहीं की जा रही, दूसरे प्लेनेट पर कहाँ से कोई व्यक्ति जाएगा? प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि क्या अपने मित्रों को बुला सकता है कोई वहां? और यदि कोई वहां जाकर रहता भी है तो उससे क्या लाभ होगा? बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी इस पर बताते हैं कि अगर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति ने कॉलोनी बना भी ली, तो वहां उससे उसको हो क्या जाएगा? कॉलोनी बनाकर, घर बनाकर, वहां जो चीज यहाँ कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उससे अलग चीज तो वहां पर नहीं करेगा वो। तो उससे लाभ क्या होगा? जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, चाहे इस ग्रह पर या उस ग्रह पर, तब तक जन्म, मृत्यु, जरा व व्याधि के दुख जो सर्वत्र उपस्थित है, हमारे पीछे रहेंगे। ठीक है प्रभुपाद जी, अब इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, इफ कृष्णा इज ready. We will stop here now. हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।